आज़म शहबाज शरीफ का जो दौरा अमरीका है उन अहवाल पे हमने कल भी बहुत तफसील से रोशनी डाली। आज भी इंशाल्लाह बात रहेगी, उसके फॉलो अप पे कई सारी बातें इंशाल्लाह आज करेंगे। ज़ाहिर है भारत वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से और फ्रॉम दैट लेंस या सब कॉन्टिनेंट वाले एक लेंस से अगर हम देखें तो ये सबसे अहम, ख़ास तौर पे मार्का हक़ के बाद ये सबसे अहम पहलू रहा। उस पर भी इंशाल्लाह बात रहेगी सिफारती सतह पे। और दूसरी तरफ उसके अलावा जो दीगर वहाँ पर इंटरव्यूज़ हुए, जैसे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का मेहदी हसन साहब के साथ जो इंटरव्यू है वो भी ख़ासा एतबार से जो है वो ज़ेर गौर आ रहा है, उस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी। वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर उनको बड़े सख्त काउंटर क्वेश्चंस का सामना हुआ। जवाब बहरहाल उनकी तरफ से नहीं आया ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, लेकिन सवाल तो जाहिर है एक बड़ा वैलिड है और लेजिटिमेट सवाल है। इस पे भी इंशाल्लाह गौर व खौस रहेगा। यही बात वज़ीर दिफ़ा साहब जो हैं यहाँ पर पाकिस्तानी भी कई सारे मुतअद्दिद अपने इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और ये खान साहब को ये रसाई दी गई है, ये सब कर कौन रहा है। और बहुत ज़ाहिर है अहम बात है, क्योंकि सिर्फ ट्वीटों की हद तक बात महदूद नहीं है। आर्टिकल्स जी जो हैं वो जेल से शाये होते हैं, छपते हैं और राइट अंडर द गवर्नमेंट्स नोज। और कभी कहा जाता है कि भारत से हो रहा है, कभी कहते हैं कि वो कोई अमेरिका और बैरून मुल्क ममालिक बैठे हुए जो पीटीआई के सोशल मीडिया उनके जो वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर जिनको कहते हैं खान साहब, वो लोग ये काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि खुद खान साहब खुद कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अभी भी एक ऐसी उलझन है जो सुलझने की बजाय और ही उलझती जा रही है। इस पर इंशाल्लाह बात रहेगी। कल हमने अपने प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN जो सूबाई मामला एक शिद्दत इख्तियार कर रहा है उस पर भी हमने बात की। बल्कि मुझे ये बताया गया है कि कल हमारे प्रोग्राम में भी जो बहुत तंदो तेज़ किस्म के बयानात दोनों इतराफ़ से आए, हुज़ैफ़ा रहमान साहब थे कल और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब थे, उसकी वजह से भी सुनने में आ रहा है कि जो एक इसकी इंटेंसिटी है उसमें कई लोगों ने उसको नोट किया कि वो बढ़ गई है। और ज़ाहिर है जो ट्वीट्स वगैरह हो रही हैं वो भी उसके ऊपर भी जवाब आ रहा है कि अब इस हद तक मामला बढ़ चुका है कि अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो लीगल एक्शन की भी बात कर रही हैं नदीम अफजल चंद साहब के ख़िलाफ़। क्या वाकई इस नहज तक बात जाएगी या फिर ये सिर्फ बयानात हैं? और क्या इन बयानात के पीछे, क्योंकि ये रुक नहीं रहे कहीं पे, नन अदर देन बिलावल भुट्टो साहब अस खुद एंड नन अदर देन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा अस खुद, ये दोनों वो अपनी पार्टी के लीडरान हैं जो कि इस पूरी एक बहुत तंदो तेज़ किस्म की इन्वायरमेंट में खुद आ गए हैं और ख़ुद उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बहुत सख्त बयानात दोनों इतराफ़ से उसका तबादला चल रहा है। तो व्हाट्स बिहाइंड द सीन्स, ये हो क्या रहा है, इसकी वजह क्या है? नदीम अफजल चंद साहब ने, पलवशा साहिबा ने ये आज भी जो है वो मीडिया टॉक की है और मज़ीद ज़ाहिर है इसकी जो ग्रेविटी है, इंटेंसिटी है, इस पूरे चीज़ की बढ़ी है। इसके पीछे की थोड़ी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल चंद चीज़ों को देखते चलिएगा इन एतबार से कि हुकूमती इत्तेहादी, इस अहवाल पे हमने कुछ चीज़ों को बुलेट फॉर्म में एक किया है जो कि आपके सामने पेश करती हूँ। हुकूमती इत्तेहादी एक तरफ एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज़। PDMA रज़ाकार सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है मगर बाकी लोग सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। पंजाब पर तनकीद से बेहतर है अपने सूबे में भी काम करें ताकि लोगों को सहूलियात मिलें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब हुकूमत कहती है कि हम दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर यही सोच है तो फिर अवाम को 1 माह का बिजली का बिल माफ़ करवाने के लिए IMF के पास क्यों जाना पड़ा? सेनेटर पलवशा खान जो आज उन्होंने प्रेस टॉक की है। कर्ज उतारो मुल्क संवारो भी एक स्कीम थी, इसका मकसद तारीखी नाकामी ठहरा। पंजाब को फतह नहीं किया गया है। ये सूबा अगर वोट की बुनियाद पर एक हुकूमत के पास आ सकता है तो कल दूसरे के पास भी जा सकता है। सेनेटर पलवशा खान। पंजाब का सूबा तमाम सूबों में सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला बन गया है और रवा माली साल यानी कि 2025-26 के सिर्फ इब्तदाई 38 दिनों 1 जुलाई से 8 अगस्त तक स्टेट बैंक से 405 अरब रुपए का कर्जा लिया गया। ये क्लेम है रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का। इसके ऊपर भी फिर प्रॉब्लम जो है वो इंटेंसिफाई हुई और कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हकायक 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर किए जा चुके हैं। झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पैका एक्ट के जुमरे में आता है। हत्ता के इज्जत बिल के मुताबिक उम्मीद है आप अदालत में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा की बड़ी सख्त वार्निंग।
پیکا ایکٹ کے تحت چینی کے بحران کی جواب ہے ندیم افضل چند صاحب کا. وہ کہتے ہیں پیکا ایکٹ کے تحت چینی کے بحران کا بھی حساب لیں کہ ٹرک کیسے غائب ہوتے ہیں. ویسے انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے کیونکہ ٹرک غائب ہونے کی جو کہانی ہے وہ ہم نے کسی حکومتی یا کسی ذمہ دار شخص کی طرف سے پہلی دفعہ سنی ہے. کہ کمزور آدمی ہوں پیکا ایکٹ کے ڈر سے نہیں بولتا, ندیم افضل چند. پیپلز پارٹی مکمل طور پر سائیڈ لائن ہو چکی ہے. صدر زرداری لنگڑی بطخ, لیم ڈک انہوں نے استعمال کیا تھا انگریزی میں, کی طرح بیٹھے ہیں, کوئی انہیں اہم فیصلے پر بریفنگ دینے کی زحمت نہیں کرتا. کیا زوال ہے؟ فواد چودھری صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں.